योगी के वो 5 फैसले जिसने जीत लिया करोड़ों सनातनियों का दिल। मोदी शाह भी हैरान, अब योगी करेंगे सबसे अच्छा काम। विपक्ष के अरमानों पर अब योगी फेरेंगे पानी। क्या 2025 में ही बदल जाएगी सारी कहानी? क्यों होने लगी अब मोदी से ज्यादा योगी की चारों ओर डिमांड? बाबा के ये 5 फैसले कर देंगे आपको भी हैरान। पहले माफियाओं का किया इलाज, अब करेंगे सबसे बड़ा काम। अमेरिका से आगे निकलने की हो गई तैयारी। योगी ने कहा अब की बार मेरी बारी। पाकिस्तान तक में मच गया घमासान, ब्रह्मोस की ताकत देखेगा पूरा पाकिस्तान। ऐसे ही नहीं, योगी को अब मोदी का उत्तराधिकारी कहा जाने लगा है, क्योंकि योगी ने खुद को ऐसा साबित किया है कि करोड़ों सनातनियों से लेकर हर किसी के दिल में वो राज कर रहे हैं। देश का कोई हिस्सा नहीं है जहां योगी मॉडल की गूंज ना सुनाई देती हो। योगी ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, बल्कि ऐसे कई बड़े काम किए हैं जिसके बाद योगी को ही मोदी का उत्तराधिकारी बनाने की चर्चा है। कई राजनीतिक पंडितों ने भी योगी के नाम पर मुहर लगा दी है। इतना ही नहीं, उनका मानना है कि जैसे मोदी कठोर फैसले लेने में देर नहीं करते, वैसे योगी भी हैं जिनका दम देश के कोने कोने में सुनाई भी देता है, जिसके पीछे की वजह एक एक कर आपको बताते हैं। योगी का पहला फैसला जिससे हिले विपक्षी। दरअसल पिछली सरकारों में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर यूपी बहुत बदनाम रहा, पर योगी के सीएम बनने के बाद यूपी में अपराध तो कम हुए ही, बवाल भी बंद हो गए। लोगों का मानना है कि बवाल के नाम पर जीरो टॉलरेंस के चलते ही ऐसा हो रहा है। योगी सरकार ने माफिया के खात्मे के लिए हर तरीके का इस्तेमाल किया है। लोगों को योगी शैली ही पसंद आ रही है। यूपी में कुख्यात माफिया विकास दुबे, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी आदि का सफाया जिस तरह हुआ है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। बैंक डकैती, ज्वेलर्स शोरूम डकैती, गैंगरेप के आरोपियों का यूपी में जिस तरह चुन चुन कर एनकाउंटर किया जाता है, उसे यूपी के बाहर भी बहुत पसंद किया जाता है। यूपी के संभल में बवालियों की भीड़ को जिस तरह कंट्रोल किया गया, उसके बाद से उनकी लोकप्रियता में एक बार फिर से 4 चांद लग गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में संभल और उर्दू के मुद्दे पर उनके स्टैंड से हिंदुओं में यह संदेश गया कि योगी के रहते वो देश में सुरक्षित हैं। योगी का साफ कहना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जाहिर है कि ये वो बयान है जो योगी को एक अलग नेता दर्शाता है, साथ ही साथ एक ऐसी छवि भी बनाता है जो हिंदुओं की बात को अपनी जुबान पर लेकर आता है। यही वजह है कि आरएसएस का भी मानना है कि योगी ही मोदी के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी की छवि भले ही कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने ये स्थापित किया है कि उनके फैसले किसी खास धर्म या जाति के लिए नहीं होते हैं। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने का आदेश हुआ तो मंदिर से भी उतरे और मस्जिद से भी। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने की मनाही हुई तो आरती भी नहीं होने पाई। इसके साथ ही कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी ने खुद को साबित किया, जहां बुलडोजर उनकी सख्ती का प्रतीक बना। राजनीति में जनधारणा की महती भूमिका होती है और उसी का नतीजा है कि चुनावी राज्यों में बीजेपी के लिए योगी मोदी के बाद सबसे ज्यादा मांग वाले नेता बन चुके हैं। इतना ही नहीं, लव जिहाद का कानून लाकर योगी ने ये साबित कर दिया कि जो भी हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार बनाएगा उसका हश्र क्या होगा। बता दें, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश लाया गया, जिसे 2021 में विधानसभा में पारित किया गया। इस कानून का मकसद तथाकथित लव जिहाद पर रोक लगाना था। ये फैसला हिंदुत्ववादी समर्थकों में खासा लोकप्रिय रहा और योगी की धार्मिक पहचान को मजबूत किया। ये मोदी सरकार के हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के एजेंडे से मेल खाता है, जिसने योगी को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। इसके साथ ही 2020 में शुरू की गई ODOP योजना ने उत्तर प्रदेश के हर जिले के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इस योजना में MSME क्षेत्र को बढ़ावा दिया और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर दिए। ये मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन से सीधा जुड़ा है। ODOP की सफलता ने योगी को एक विकास उन्मुख नेता के रूप में पेश किया, जो मोदी के आर्थिक सुधारों के समान है। हाल ही में योगी ने यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया, ताकि अमेरिका जैसे देशों से हथियार खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। योगी अब यहाँ वो करके दिखाएंगे जो कोई दूसरा नहीं कर सका। इसके साथ ही योगी ने यह भी कहा कि दहशतगर्दों की पूंछ कभी सीधी नहीं होने वाली। जो प्यार की भाषा मानने वाला नहीं, उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। योगी के इस बयान को लोगों ने खूब पसंद किया। यहाँ तक कि दबी आवाज में बीजेपी के अंदर भी लोग योगी को आगे लाने की मांग करने लगे हैं, जिसने सियासी खलबली भी मचाई हुई है। योगी के कामों को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? अपनी राय को कमेंट्स करके जरूर बताएं।